मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका अभिनंदन है। तो हम लोग पढ़ रहे थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। उस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कला के विकास के तत्व, अशुद्धियों के भाग, वाक्य, पदबंध, उपवाक्य, तमाम प्रकार की चीजों आपने पढ़ा था। आप जानते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी, यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपने तमाम चीजों को पढ़ा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वर से संबंधित जो अशुद्धियां हैं, स्वर से संबंधित जो अशुद्ध उच्चारण है, मात्राओं से संबंधित जो अशुद्ध उच्चारण है, उस अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करने का प्रयास मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे वो शुद्ध होने का काम करेगा। तो आपका जो पॉइंट से आपको पढ़ना है स्वर और उसकी मात्राओं से, स्वर और उसकी मात्राओं से संबंधित स्वर और उसकी मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां और शुद्ध उच्चारण, अशुद्धियां एवं शुद्ध उच्चारण, ये देखिए, ये आपका आज का मुख्य पॉइंट है। आपने देखा है कि तमाम बच्चे इस तरह की गलतियों को प्रायः करते रहते हैं। जो स्वर की मात्राएं हैं, जो स्वर हैं, इन स्वर की मात्राओं में और इन स्वरों में आए दिन आप देखते होंगे हर एक बच्चा इस तरह की गलतियों को करने का काम कर देता है। इसका कारण ये नहीं है कि वह जानता नहीं है, जानता तो बखूबी है, लेकिन उसको सही बताया ही नहीं गया है, इसलिए वह नहीं समझ पा रहा है। इसलिए उनको शुद्ध उच्चारण करने के लिए आप प्रेरित करें, आप उनको बताने की कोशिश करें, वह निश्चित रूप में बालक शुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा। तो कहता है कि स्वर और उसकी मात्राओं से संबंधित, कहता है जो स्वर व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं, तो उन स्वर और व्यंजनों में केवल कहता है स्वर, उस स्वर में उनकी जो मात्राओं से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों का शुद्ध उच्चारण। कहता है कि जो स्वर है, उन स्वरों में जो अशुद्धियां हैं, जिन उस अशुद्धियों का प्रयोग बच्चे करने का काम करते हैं, उन अशुद्धियों का जो प्रयोग होता है, तो वह जैसे अशुद्धियां हैं ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया जाता है। यहां कहने का काम यह है कि जो अशुद्धियां हैं उनको शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें, यानी बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने का काम किया जाए। तो जो स्वर है और उसकी जो मात्रा है, तो स्वर और मात्राओं में जो अशुद्धियां हैं, वह कहां से अशुद्धियां होती हैं, कैसे मिस्टेक होता है, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहली बात कहता है कि आ तथा वा की अशुद्धि, कहता है आ तथा वा, ये अर्ध स्वर है, ये पूर्ण स्वर है। इन अर्ध स्वर और पूर्ण स्वरों में, अर्ध स्वर और पूर्ण स्वरों में जो उनकी मात्राएं हैं, उन मात्राओं में कैसे त्रुटियां होती हैं, कैसी गलतियां, होता क्या है, होना क्या चाहिए, करते क्या है, उस चीज को थोड़ा गहराई से समझिएगा, ध्यानपूर्वक।
कहता है आ तथा वा की अशुद्धियां, यानी आ की जगह वा का प्रयोग कर देते हैं लोग और वा की जगह आ का प्रयोग कर देते हैं। कहता है आ और वा की जो अशुद्धियां हैं, इन्हीं अशुद्धियों को मैं आपको बता रहा हूं, छोटा सा फर्क केवल मिलेगा आपको। कहता है लिखा जाता है हुआ, हुआ होना नहीं चाहिए हुआ, लेकिन इस हुआ को हुआ लिख देते हैं। हुआ होना चाहिए हुआ, प्रयोग उसका है कि कोई काम हुआ, लेकिन यहां बच्चे क्या प्रयोग कर देते हैं, हुआ हुआ, हुआ होना चाहिए हुआ लिख देते हैं। ये अशुद्धियां हैं, आ और वा की ये अशुद्धियां हैं। और दूसरी अशुद्धि कहता है, दूसरी अशुद्धि देखिए ए तथा आय का, ए तथा आय की ए तथा आय की अशुद्धि। देखिए ए आय ये खुद एक मात्रा का काम करता है। ये जो ए है, ए की मात्रा का पूरी काम कर देता है ये। लेकिन अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ए पर भी, ये जबकि ये है, इसके ऊपर एक मात्रा लग गई तो आय हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसा ही प्रयोग, इसके ऊपर भी ऐसे मात्रा लगा देते हैं। ये गलत होता है, ये होता ही नहीं है। ऐसे क्यों, ए आय, तो कहता है उसने ए तथा आय की कैसे अशुद्धियां होती है उसको जरा देखिए। कहता है लिखा होता है ऐसा, ऐसा आप प्रयोग कर देते हैं ऐसा। सामान्य सी बात है, छोटा सा माइनर सा फर्क है केवल। इसलिए कह रखा है ये जो केवल एक मात्रा का काम करता है, ये दो मात्रा का काम कर रहा है, जबकि ए एक प्रकार की खुद मात्रा है। ए एक स्वर है और स्वर का मतलब ये कहता है वह एक प्रकार की मात्रा है। तो जब एक केवल एक, अगर किसी अक्षर पे, जैसे अगर ये है, इसमें आपने अगर ऐसे लगा दिया तो इसका काम तो पूरा हो गया। आपने एक ही मात्रा को लगाया तो इसका काम तो पूरा कर दिया। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर कैसा लिखना है तो आपको ऐसे लगाना होगा, तब होगा कैसा। यानी एक मात्रा का ये काम किया और जब दोनों को लगाना होगा तो ऐसे करने का काम किया आपने। तो दो मात्रा के लिए ऐसे प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्वर पे जब होता है तो केवल एक होगा और ऐसे हो जाए। अगर किसी भी स्वर पे ऐसे लग जाए तो आय की मात्रा हो जाने का काम करेगा, ऐसा कहने का काम करता है। ये देखिए मिस्टेक है। ए तथा आय की अशुद्धियां लिखना चाहिए ऐसा, अब हुआ है ऐसा, ए लिखा हुआ है ऐसा, ऐसा प्रयोग लोग कर देते ऐसा और ऐसा का। अच्छा, कुछ लोग भी ऐसा भी प्रयोग करते हैं। एक बार और समझिए, कुछ लोग इसकी जगह पर ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं लोग, ऐसा भी, ये भी गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। तो ये ऐसा लिखना नहीं, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। अगला कहता है एक ऐसे होता है। इसका लोग प्रयोग कैसे कर देने का काम करते हैं, कहते हैं जब एक की मात्रा बनाना है तो ऐसे लिख देते हैं। अब इसका प्रयोग क्या है, ये हो गया एक, ये है एक, जबकि एक की मात्रा का पूरा काम ये कर गया। मात्रा आगे हो गई और यहां क्या कर दिया उसने, आय कर दिया। वो उसने ये लिखा है, ये कहना चाहता है एक की एक मात्रा लगाने से एक ही ये बनता है। पीछे मैंने क लिख दिया तो एक होना चाहिए, जबकि वह ये नहीं समझ पाता है एक मात्रा का ये काम खुद कर रहा है और एक मात्रा का ये हो गया, तो दोनों का हो गया। अब ऐसा नहीं, तो ये क्या होता है, ये गलत होता है, ये गलत होता है। ये हमेशा सही होते हैं, ऐसा होना चाहिए। अगला कहता है ए तथा ए की अशुद्धियां। तीसरा कहता है ए तथा ए की अशुद्धियां। ये कहता ए तथा ए की अशुद्धियां लिख दिया। जैसे
इसको इधर कर लीजिए, नहीं नहीं रख, इसको सामने ही कर लीजिए, उसका वहां से हो गया, ये इसको इधर कर लीजिए आप, ये अब लिखना है आपको दिए, दी, आपने लिख दिया दी, ऐसे लिखते हैं लोग, ऐसा लिखा जाता है, 99% लोग ऐसा ही लिखते हैं, जबकि पूरी तरह देखो आप लिख दोगे हिंदी में तो चल जाएगा, लेकिन व्याकरण में लेस मात्र भी नहीं चलेगा, मिस्टेक, ये गलत है, ये दिए सही है, ये हो गया गलत हो गया, जबकि जब एक मात्रा से काम चल सकता है तो इसको अर्ध स्वर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहां पे कहता है ऐसे होना चाहिए, दिए का प्रयोग ऐसे होता है, और करता है, लिख दिया जाए यहां पे चलिए, चलिए ऐसे, अब इस चलिए को अगर आप ऐसे लिख दें, चलिए ऐसा लिखते हैं लोग, ये भी गलत है, चलिए जब इस मात्रा से काम हो सकता है तो अर्ध स्वर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि पूर्ण स्वर से काम चल जा रहा है आपका, ये सही होता है, और कहता आगे पढ़िए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन लोग लिखते क्या हैं, पढ़िए ऐसे करते, ये गलत हो जाता है, इसलिए कहता है कि आपका जो स्वर संबंधी अशुद्धियां हैं, जो स्वर संबंधी समस्या है, उनकी मात्रा से संबंधित जो अशुद्धियां हैं, ये उसको बताने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करिए, आप प्रयोग हमेशा ऐसे कर, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो पूर्ण स्वर हो उस पूर्ण स्वर के साथ ही उसका प्रयोग करें किसी व्यंजन का, तो एक मात्रा का काम हो जाएगा, अगर वहां आप एक ही मात्रा लगाते हो, लेकिन एड़ी वाले एक य की जगह एक ही मात्रा लगाते हो, जबकि यह जो होता है यह और वह इस सब अर्ध स्वर है, तो आधे स्वर पे अगर एक पूर्ण स्वर लगाएंगे तो भी तो क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए कहता आप इसी का प्रयोग हमेशा करने का काम करिएगा। आगे कहता है चौथे में कह रखा ये ई तथा ई का प्रयोग, ई तथा ई का प्रयोग, ई तथा ई का प्रयोग, जैसे लिख दे हो खाई, खाई, अब इस खाई को क्या करते हैं लोग, लिख देंगे खाई, खाई, ये गलत हो गया, ये सही है, ये खाई पूरी तरह से सही है, लेकिन ये खाई गलत है, और कहता है हुई, हुई ऐसा होता है, और लिख देते हैं लोग इसको क्या, हुई, ऐसा लिख देने का काम करते हैं। निभाई, निभाई, और इसको लोग लिख देंगे निभाई, ये सब गलत हो जाता है, इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा इस पूरा स्वर से ही आपका काम, पहले ही वाक्यांश से पूरे स्वर से आपका काम चल जाए। ये है स्वर और उसकी मात्राओं से संबंधित आपकी जो अशुद्धियां हैं, ये वह हुआ उसका जो शुद्ध उच्चारण है। अब आप ये तो इसका हो गया, अब एक समस्या और आप समझिए, एक समस्या और आती है आपके सामने, उसको जरा देखिए आप, अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां एवं शुद्ध उच्चारण, अनुस्वार, अनुस्वार संबंधित अशुद्धियां, अनुस्वार संबंधित अशुद्धियां एवं शुद्ध उच्चारण, एवं शुद्ध उच्चारण। ये देखिए कहता है कि अनुस्वार संबंधी जो अशुद्धियां हैं
उस अनुस्वार संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसने एक बात कह रखा है, ये कहता है यहां पे नंबर 1 आप ही समझिए, अनुस्वार एवं संयुक्त अक्षरों की अशुद्धि। अनुस्वार एवं संयुक्त अक्षरों की अनुस्वार एवं संयुक्त अक्षरों की अशुद्धि। उसने कह रखा है कि जो अनुस्वार होता है और जो संयुक्त अक्षर होता है, अनुस्वार और संयुक्त अक्षरों की जो अशुद्धियां वह क्या होती है, वह उसको बताने का प्रयास करें। जैसे लिखना चाहिए, यहां पे आपको लिखते हैं लोग दिनांक, दिनांक, और लिख देते हैं क्या? दिनांक, ऐसा लिख देते हैं, चंद्र बिंदी लगा देते हैं, जबकि ये सही और ये क्या है? गलत होता है। दिनांक, इनका दिनांक ये है, इसका प्रयोग होता है दिनांक और ये है दिनांक। दूसरा कहता है प्रयोग होता है अंश, और लोग लिख देते हैं अंश, ऐसा भी लिख देने का काम करते हैं कि इस अंश, जबकि ये अंश क्या है? एक तब सही होगा ये ना जब एक ही वर्ग का 2 अक्षर होगा। अगर इसमें मिलता तो, थ, द, ध, न, अगर इन तो वर्ग वाले अक्षर का एक और यहाँ वाक्यांश होता, एक वर्ड और होता, तब तो शुद्ध हो जाता, अन्यथा क्या ये अशुद्ध है। जबकि प्रयोग क्या है? अंश, यहां प्रयोग हो रहा है अंश, ऐसा प्रयोग होने का काम कर रहा है। ये अशुद्धियां हैं। और दूसरा कहता है ये अनुस्वार एवं चंद्र बिंदी की अशुद्धियां। अनुस्वार एवं चंद्र बिंदी की, अनुस्वार एवं चंद्र बिंदी की अशुद्धियां। तो अनुस्वार जो होता है और जो चंद्र बिंदी, यानी इसका और इसका कैसे दोबारा प्रयोग, यहां पे कर रखा ना, अनुस्वार और चंद्र बिंदी जो होता है उसका प्रयोग कैसे होना चाहिए। लिखा जाता है हंसना, हंसना, लेकिन इसी हंसना को ऐसे लोग कहते हैं हंसना हो जाता है, वह हो जाता है उसका प्रयोग हंसना। लिखना चाहिए वहां पे हंस, लिख देते हैं लोग हंस, हंस ऐसे भी लिख देते हैं। लिखना चाहिए चांद, लिख देते हैं लोग चंद, चांद लिख देते हैं चांद। तो ये क्या है? ये अशुद्धियां, हमेशा आप ऐसा लिखे, हंसना, हंस, चांद, ये हंसना, हंस, ये चांद, ऐसा लिखते हैं। ये क्या है? इस अनुस्वार अनुस्वार और संयुक्त अक्षरों की अशुद्धियां हैं, अनुस्वार तथा चंद्र बिंदी वाली अशुद्धियां हैं। तो इन अशुद्धियों को आपने पढ़ने का काम किया। और एक चीज और आप पढ़ लीजिए, एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं। एक चीज और आप पढ़ लीजिए, आप ये समझिए लिंग भेद की अशुद्धियां में शुद्ध उच्चारण। अगला पॉइंट है लिंग भेद की, लिंग भेद की अशुद्धियां। अशुद्धियां, लिंग भेद की अशुद्धियां एवं शुद्ध उच्चारण, एवं शुद्ध एवं शुद्ध उच्चारण। लिंग भेद की अशुद्धियां एवं शुद्ध उच्चारण। तो कहता है कि लिंग, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप बड़े सोच समझ के साथ उत्तर दीजिएगा। ये कहता है ना कि जो लिंग भेद है
उस लिंग भेद की अशुद्धियां और शुद्ध उच्चारण। कहता लिंग भेद की अशुद्धि और उसका शुद्ध उच्चारण क्या है। तो ये समझिए कि लिंग भेद दो प्रकार के होते हैं। अगर ऐसा आता है लिंग भेद दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हो सकता है आपसे यही प्रश्न अगर पूछ दे वो कि लिंग भेद की अशुद्धियां शुद्ध उच्चारण न दे करके अगर आपसे पूछ दे कि लिंग भेद कितने प्रकार के होते हैं, यानी लिंग को कितने बांटा गया है। यहां समझिए कि लिंग भेद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लिंग भेद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या है, सामान्य रूप, और दूसरा है विशिष्ट रूप। दूसरा है, पहला है सामान्य रूप और दूसरा है विशिष्ट रूप। आप जरा समझिए कि सामान्य रूप किसको कहते हैं। वह कहता है जो अशुद्धियां अधिकांश लोगों द्वारा की जाती है, यानी जो अशुद्धियां अधिक लोगों द्वारा की जाती है। पहली बात। दूसरी बात कहता है ये स्त्री के लिए प्राचार्य के स्थान पे प्राचार्य। कहता है स्त्री के लिए प्राचार्य की जगह प्राचार्य का प्रयोग। कहता है प्राचार्य का प्रयोग। देखो ये चीज कहता है, आपको सिर्फ इसमें दो चीज समझना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझना है। आपको ये समझना है कि लिंग भेद की अशुद्धियां एवं उसका शुद्ध उच्चारण। जो लिंग भेद है उस लिंग भेद की अशुद्धियां तथा शुद्ध उच्चारण अगर ऐसा देता है, या आपसे पूछ दे कि लिंग भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि लिंग भेद मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य रूप और एक होता है विशिष्ट रूप। सामान्य रूप का मतलब होता है जनरल सा, सामान्य तरीका, और विशिष्ट मतलब विशेष रूप। जैसे कह दिया है इस सामान्य रूप में कहता है जो अशुद्धियां अधिकांश लोगों द्वारा होती है उसको सामान्य कहते हैं। यानी ये कहना चाहा कि जिस अशुद्धि को बहुत से लोगों के द्वारा होती हो, यानी जो अशुद्धि बहुत लोगों द्वारा होती है, अधिकांश लोगों द्वारा होती है, उसको कहते हैं सामान्य रूप या सामान्य शुद्धि। दूसरी बात कहता है कि स्त्री के लिए प्राचार्य की जगह, स्त्री के लिए प्राचार्य की जगह प्राचार्य का प्रयोग, जबकि प्राचार्य होता है, प्राचार्य नहीं होता है। ये कहता है कि स्त्री के लिए प्राचार्य की जगह प्राचार्य का प्रयोग। तो कहता है ये जो प्रयोग, दोनों प्रयोग आप समझ लिए 90 से 99% लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए उसके कहने का एक सामान्य सा समझिए कि जो गलती बहुत से लोगों के द्वारा की जाती है, जो अशुद्धि बहुत से लोगों के द्वारा हो रही हो, उसको सामान्य रूप कहते हैं। और दूसरा कहता है विशिष्ट रूप। क्या होता है भाई विशिष्ट रूप को समझिए आप। कहता है यह अशुद्धि अहिंदी भाषा भाषी लोगों से होती है। कहता है यह अशुद्धि अहिंदी भाषा भाषी लोगों द्वारा होती है। कहता है देखिए विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, सामान्य का मतलब होता है सामान्य। उसने ये कह रखा है विशिष्ट अशुद्ध रूप क्या होता है, यह अशुद्धियां जो अहिंदी भाषा भाषी हैं, यानी कि जो लोग हिंदी से परिचित नहीं हैं लेकिन हिंदी बोलते हैं, वह क्या है अहिंदी भाषा भाषी है। उन लोगों के द्वारा जो गलती हो उसे विशिष्ट हिंदी कहते हैं।
उसे विशिष्ट हिंदी कहते हैं। कहता है कि विशिष्ट हिंदी का मतलब यह है कि यह अशुद्धि जो लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं, हिंदी ना के बराबर जानते हैं, लेकिन वो लोग प्रयोग करते हैं, उसके लिए कहते हैं ये विशिष्ट है, यह अशुद्धि विशिष्ट रूप। जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दें स्त्री जाति है, ये तो सही है, लेकिन और हिंदी भाषा भाषी जो होगा वह क्या कहेगा, स्त्री जाता है। ये क्या है, ये विशिष्ट अशुद्धियां हैं। यानी जो हिंदी भाषा भाषी नहीं है और वह हिंदी को बोल रहा है और इस तरह की गलती को कर रहा है, जाति की जगह जाता कर रहा है। जैसे बात बोली जाती है, बात बोली जाती है, बात कही जाती है, तो ये कहते बात कहा जाता है, बात सुना जाती है ना? ये क्या है, ये विशिष्ट गलती है, ये विशिष्ट रूप है। ऐसे और आपने देखा होगा, देखिए एक तो चीज मैंने एक जगह देखा था, उसमें लिखा था जैसे हो कहा जाता है जय माता दी, तो सामान्य सी बात है, ये पंजाब वाले लोग, ये पंजाब वाले जो लोग होते हैं कहता है जय माता दी। हमारे जो हिंदी भाषा भाषी हैं वो जय माता दी कहते हैं। हम लोग क्या क्या जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको कहना चाहिए जय माता जी, लेकिन उन लोग उनका सुन करके जय माता दी कहते हैं। ऐसा है, तो वो चीज नहीं है कि क्या है, लेकिन उसने क्या कह रखा है कि जो हिंदी भाषा भाषी की बात चली है, इसलिए मैंने ऐसा कहने का था। कहीं कहीं मैंने ऐसा देखा, लिखा हुआ देखा था कि जो जैसे पंजाब के लोग होते हैं, कटरा के लोग जो होते हैं, ये जो जम्मू उम्मू के लोग होते हैं, इन लोगों के हमारी सामान्य हिंदी चलती नहीं है, इसलिए उनसे विशिष्ट गलतियां होती हैं, तो वो लोग उनकी भाषा में जय माता दी वहां कहते हैं। तो हमारे लिए जो पूर्वांचल के लोग हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है, वो लोग भी जय माता दी ट्रेंड चल देने का काम, जी बहुत कम आप देखने के लिए आपको मिलेगा, जय माता दी ही ज्यादा मिलने का काम करता है। उसने कहा ये विशिष्ट रूप है और ये सामान्य रूप है। तो आपने समझा दो चीजों को, अगर पूछे आपसे कि लिंग भेद कितने होते हैं, तो लिंग भेद कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य रूप होता है, एक विशिष्ट रूप होता है। तो सामान्य रूप वो होता है जिस गलती को, जिस अशुद्धि को अधिकतर लोग करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग करने का काम को, तो जिस गलती को उसको सामान्य रूप कहते हैं। और जैसे स्त्री के लिए प्राचार्य की जगह प्राचार्य प्रयोग करना, ये सामान्य चीजें हैं। अब विशिष्ट क्या है, जहां हिंदी भाषा भाषी लोग नहीं है लेकिन हिंदी को बोलने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदी की चीजों को बोला जा रहा है, उनसे जो गलतियां होती है उसको कहते हैं विशिष्ट रूप होता है। जैसे स्त्री जाति है, सामान्य है कि स्त्री जाति है, लेकिन प्रयोग लोग क्या करें, स्त्री जाता है, ये विशिष्ट रूप है। तो आज आपने पढ़ा कि लिंग भेद कितने होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी चीजों को आपने समझने का काम किया, और अगली वीडियो में पुनः आपसे फिर मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।